इंडिया की तरक्की हम कभी भी नहीं मान सकते। बीइंग अ मुस्लिम हम कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो तरक्की कर गया। बीइंग अ मुस्लिम हम ये सच्चाई क्यों नहीं मान सकते? क्या हमारे अंदर इतना जज्बा, सब्र, मुआद नहीं है कि हम अपने मुखालिफ मुल्क की तरक्की को एक्सेप्ट कर सकें? था, लेकिन वो जा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इस तरह तो मुस्लिम में और हिंदुओं में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा और मुसलमानों को आवाज़ उठानी चाहिए इस बारे में सारा। और वो नज़र अल्लाह की इबादत के अलावा बुतों की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको बुतों की पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हमें अल्लाह के आगे बस झुकना चाहिए और हमें ये बुतों के आगे या इस तरह वगैरह नहीं करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कुछ दिन पहले हमारा रामलला के मंदिर का उद्घाटन था अयोध्या में, समझे। और वहां पे अभी इतना ज्यादा भीड़ चल रहा है कि मत ही पूछे। और वहां पे जो वहाँ हिंदू तो जा ही रहे हैं, समझे, हिंदू तो जा ही रहे हैं और मुसलमान लोग भी वहां पे मंदिर पे दर्शन करने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, आप लोगों को तो पता ही है कि हर बार पाकिस्तान के जो आम लोग हैं ना, उन लोग को लग जाती है मिर्ची। तो दोस्तों मेरा नाम है सुबोध कुमार और हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग के हम टाइम नहीं लेंगे और ज्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ले चलते हैं वीडियो के तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साइफा। करती क्या हो? जॉब करते हैं। जॉब करते हो? अच्छा साइफा, सवाल बेसिकली मेरा ये है, इंडिया के अंदर जो मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को शहीद करके अभी राम मंदिर जो बनाया गया था, उसके बारे में जानते हो? जी, कि यही नॉलेज है कि वहाँ पहले मस्जिद थी और अब उन्होंने वो गिरा के तो मंदिर बना लिया। तो ये बहुत ही गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। पता नहीं मुसलमानों को क्या हो गया है कि उन्हें अब वो भी वहाँ पे यानी जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस तरह तो मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। वहाँ के मुसलमान खुश है राम मंदिर बनने से या नहीं खुश? उनकी मस्जिद तोड़ी गई थी। वहाँ के मुसलमान खुश भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो जा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इस तरह तो मुस्लिम में और हिंदुओं में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा और मुसलमानों को आवाज़ उठानी चाहिए इस बारे में। अभी हमने देखा कि राम मंदिर के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जो ह्यूज लेवल पर पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स की, वो राम मंदिर विज़िट करने जा रही है, या जो भी करने जा रही है, पूजा वगैरह, ये जो भी मतलब विज़िट करने जा रही है। इससे क्या मैसेज जाता है पाकिस्तान समेत उन ममालिक में जो कि कहते हैं कि वहाँ के मुसलमान बड़े ही नाखुश हैं, बड़े ही डिप्रेस्ड हैं, बड़े ही मतलब बुरे हालात में हैं? इससे क्या मैसेज आता है उनकी तरफ? देखिए, यही चाहते हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि वो इस तरह ना करें, और अगर वही इस तरह करेंगे तो फिर मुसलमानों के मज़हब में और हिंदुओं के कल्चर में क्या डिफरेंस रह जाएगा। अगर हम देखें, जब मुसलमानों की ईद आती है या कोई रमज़ान आता है तो हिंदू भी सेलिब्रेट करते हैं, हिंदू भी उनके लिए बड़ा मतलब फैसिलिटेट करते हैं, उनको उनके लिए चीज़ें सस्ती करते हैं, बड़ा भरपूर ख्याल रखते हैं। इवन कि मैंने देखा कि इंडिया के अंदर दस्तरख्वान भी हिंदू लगाते हैं कुछ लोग, जो कि मुसलमानों के रोज़े खुलवाते हैं। तो ये भी तो चीज़ है। जी, ये तो है, मुसलमान हिंदू भी करते हैं, ऐसा नहीं है। कॉमन हुआ ना? हाँ, ये तो बिल्कुल इस वो तरह मन देते हैं तो हम क्यों नहीं करते हैं। नहीं, ठीक है वो आपकी बात, लेकिन वो भी अगर रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर ठीक है, हमें भी चाहिए दोनों respect तरफ करें। है ना? लेकिन अपना मज़हब नहीं छोड़ना चाहिए। किसी ने नहीं छोड़ा। बस नहीं बताया जा रहा। और वो नज़र अल्लाह की इबादत के अलावा बुतों की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको बुतों की पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हमें अल्लाह के आगे बस झुकना चाहिए और हमें ये बुतों के आगे या इस तरह वगैरह नहीं करना चाहिए। तो उनका अकीदा है ना, अगर हम उनको अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं तो हम उस तरह की एक्टिविटीज़ करें कि वो खुश हो के खुद ब खुद हमारा इस्लाम कबूल करें। ज़बरदस्ती जबर पे तो इस्लाम नहीं आता ना। बिल्कुल, बेशक वो तो इंसान का अपना कीदा है ना, कि वो आप जिस तरफ उसको मर्ज़ी लेके चले जाएं। लेकिन मैं मतलब कि उनको हमें भी बताना चाहिए कि बस जो है कि अल्लाह के आगे झुकें, बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें ही उन्हें समझाना चाहिए। अगर वो मतलब समझ रहे हैं, कुछ लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो इस वजह से तो वो हमारे साथ है ना, मतलब कि बुतों की पूजा नहीं कर रहे। कि इंडिया के मुसलमान, जिस तरह से हम वीडियो देखते हैं कि भाई वहाँ के मुसलमान जो हैं वो राम मंदिर जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, क्या ये अच्छी चीज़ है या गलत चीज़? नहीं, ये तो गलत चीज़ है ना। जी बिल्कुल। मस्जिद में हिंदू अगर आ जाए तो अच्छी चीज़ है, अगर मुस्लिम मंदिर चला जाए तो गलत चीज़ है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो हम तो मस्जिद में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं ना, तो वो बुतों वो तो नहीं करते ना, वो देखो वो तो अपने अकीदे पे पुख्ता है, हम अपने अकीदे पे पुख्ता है। नहीं, हम नहीं ना जा सकते, नहीं जा सकते, क्योंकि हम उनका तो अपना अकीदा है ना, उनको बताया नहीं गया कि सिर्फ अल्लाह के आगे झुको। लेकिन हमें तो अक्ल है ना, हमें शऊर है, हमें पता है कि हमें सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना चाहिए, बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने बुक्स में भी पढ़ा है। मैसेज दोगी कि जब वहाँ पे रोज़े आते हैं, रमज़ान आता है, तो हिंदू लोग भी उनके लिए बड़ा एहतमाम करते हैं, क्या वो सही है फिर? जी बिल्कुल सही है वो, क्योंकि उनको पता है इस चीज़ का कि रोज़ा रखना है। हम लोग किसके लिए रोज़ा रख रहे हैं, क्या है रोज़ा, अल्लाह के लिए रख रहे हैं। इस चीज़ का उनको इल्म है, इसलिए वो हमारी इस चीज़ में करती हैं कि भाई हम तो नहीं इस चीज़ को मानते, लेकिन ये जो मुसलमान है इस चीज़ को मान रहे हैं, इसलिए उनको इस चीज़ का शऊर है, अक्ल है, तो इसलिए वो कर रहे हैं। सवाब लेना चाहते हैं। बिल्कुल, वो सवाब लेना चाह रहे हैं।
जो मुसलमान राम मंदिर जा रहे हैं उनको आप क्या मैसेज दो? मैं तो यही मैसेज दूंगी कि नहीं, हमें सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, हमें बुतों की इबादत नहीं करना चाहिए, पूजना नहीं चाहिए। तो इसलिए बेहतर यही है कि वो सिर्फ अल्लाह के आगे झुके। अस्सलाम वालेकुम जी जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? इफ्तिखार इब्राहिम बात कर रहा करते क्या हैं? हूँ, मैं मुलाजमत करता हूँ। अच्छा सर, आपने सुना होगा बाबरी मस्जिद के बारे में, जो कि इंडिया के अंदर थी, अब उसकी जगह पे राम मंदिर बन गया है, जानते हैं उस बारे में? जी थोड़ा बहुत नॉलेज है। नॉलेज है। राम मंदिर की जो इनोग्रेशन हुई, इफ्तिताह हुआ, बड़े बड़े मुसलमान गए, बड़े बड़े लोग गए वहाँ पर, और पीएम मोदी ने बड़े ह्यूज लेवल पर उसका इवेंट सेलिब्रेट करवाया। अब हमने देखा, आज एक वीडियो में आपको दिखाने लगी हूँ, एक मुस्लिम कम्युनिटी पूरी राम मंदिर के लिए ये देखे जा रही है। जी जी पैदल दर्शन करने, तो ये क्या संदेश है यार? वो हमारे नबी है, नबी से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि इसकी एक हदीस है कि ऐ मुसलमानों, अपने सीजने पे मुकम्मल रहना, अपने खानदान की पहचान बना के रखना। दीनी मजहब आपका इस्लाम है। जब खानदान की बात करोगे तो गोत्र आएगा, उस गोत्र में खान माने ठाकुर, ठाकुर माने भगवान श्री राम, छठी। सर, क्या समझ आई है आपको? क्या लगता है ये राम मंदिर जा रहे हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं? मैं इसके बारे में ना खुल के बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मुलाजमत पेशा आदमी ना। बोले, आपको लगता है अगर कि यहाँ वहाँ के मुसलमान सही करें तो सही बोले? कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो मुलाजमत पेशा लोग जो है ना डिस्क्लोज नहीं कर सकते। पाकिस्तान में रहते हैं, बड़ी आज़ादी है हमें तो। नहीं, बिल्कुल आज़ादी है। जो जिस आज़ादी की बात कर रही है ना, अब मैं नहीं समझता कि वो आज़ादी है। वो आज़ादी रही नहीं है, ठीक है ना। हम लोग बेसिकली आज़ाद नहीं है, कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं, ठीक है ना, हमने तो पाकिस्तान आज़ादी के नाम पे लिया था, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। देखिए वहाँ के मुसलमान कैसे खुल के हमारे फैसले हमारे मुल्क में हो ही नहीं रहे। मैं गोलमोल बात करूँगा, मैं खुल के नहीं बात कर सकता। आप नहीं, बल्कि यहाँ हर एक पाकिस्तानी गोलमोल बातें करता है, खुल के कोई भी नहीं बोल सकता। अभी जो बात कर सकता, इसलिए नहीं बात कर सकता कि हमें जो है यहूदियों ने यरगमाल बना लिया हुआ है। अब हम उनके यरगमाली से बाहर निकलेंगे तो खुल के बात करेंगे। सोच की बात, हमने उनसे आज़ादी ली थी जी, हमें आज़ादी रास ही नहीं आई। हमें 75 ईयर हो गए हैं, हम आज़ाद नहीं हो सके। वहाँ के मुसलमान इतना खुल के बोल रहे हैं इंडिया के अंदर जो है, हम तो कहते हैं वो बड़े मुश्किल हालात में, बड़े ही परेशान है, बड़े ही रो रहे हैं। सर, वो तो इतने खुल के बोल रहे हैं। नहीं, बात आपकी बिल्कुल आप ठीक तो कौन गए थे गाड़ी से? आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात से आपको एग्री करना पड़ेगा। मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। क्या हमें इस चीज़ों से निकलने नहीं होगा? हमने तो पाकिस्तान बड़े जदोजहद से लिया था ना। अल्लाह ताला हम पे अपना करम करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम आल औलाद हैं, तो ये तो हम दुआ ही कर सकते हैं। जो हमारे ऊपर मुसल्लत है वो भी तो नबी के ही हैं। लेकिन बात ये है ना कि कुछ लोग ख़ातमन नबीन नहीं कहते, कुछ लोग ख़ातमन नबीन कहते हैं। जो लोग नहीं भी ख़ातमन नबीन कहते हैं, हम उनके पीछे भी लगे हुए हैं, और जो लोग ख़ातमन नबीन कहते हैं, हम उनके पीछे लगे नहीं रहे। आखिरी एक सवाल है, उसके बाद मैं आपको इजाज़त दूंगी। मुझे बताइएगा, जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर हम कहते हैं कि कत्ले आम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम है ना, यहाँ पर तो सारे मुसलमान हैं, तो कौन ज़्यादा कौन ज़्यादा सहूलियात में? गाड़ी लेकर कौन गया? इंडिया के मसाइल और तरह के हैं, पाकिस्तान के मसाइल और तरह के। पाकिस्तान के मसाइल आपके सामने हैं सारे, कि गैस के बिलों में, बिजली के बिलों में हमें जो है वो डाल दिया गया है। हमें एक्सपेंस हमारे बढ़ा के हमें अंडर प्रेशर कर लिया गया है, यरगमाल कर लिया गया है। हम तो रोटी से नहीं निकल पा रहे। हम रोटी से नहीं निकल पा रहे। इसलिए जो बात आप कर रही हैं उसके बारे में मैं खुल के बात नहीं कर सकता। इंडिया के अंदर तो हम देखते हैं कि रोटी के कोई लाले ही नहीं है। वहाँ पे तो इतनी अच्छी मतलब मौशियत चल रही है कि दुनिया उनमें जाना चाहती है, इन्वेस्ट करना। वो असल में नज़र कुछ आ रहा है, अंदर से कुछ है, बाहर नज़र कुछ आ रहा है। वो गरीब ही हैं। हाँ जी, वो गुर्बत में ही है, लेकिन वो बाहर से नज़र आ रहे हैं कि अमीर हैं। ईरान, इराक, सऊदी, दुबई, सारे मुसलमान वहाँ जाते हैं। इधर लोगों के हालात इतने बुरे नहीं है, लेकिन हम शोर डाल रहे हैं। लेकिन बात कर रहे हैं, आप जाके कभी रूरल एरियाज में तो देखें, वहाँ के रोटी नहीं है खाने को। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं चंद एक लोगों की बात कर रहा हूँ कि उनके हालात बुरे नहीं हैं। वो जो पुअर्टी की तरफ लोग चले गए हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं, लेकिन इंडिया के हालात कुछ और हैं। वो पुअर्टी की तरफ हैं, उनका ख्याल नहीं रखा जा सकता। ये जो फिर हमारे मुस्लिम ममालिक है, ये झूठ बोल रहे हैं कि इंडिया तो बड़ी तरक्की कर गया। इंडिया की तरक्की
हम कभी भी नहीं मान सकते बीइंग अ दोस्तों जिस हिसाब से पाकिस्तान के जो आवाम लोग बोलते हैं, बताइए ना, इस हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो सकता है? क्योंकि इन लोग नहीं होगा ना, क्योंकि इन लोग के दिमाग में काट दिया कीड़ा, और वो भी पागल कीड़ा काट दिया है। जिस हिसाब से इन लोग बात करता है, इस हिसाब से कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर नहीं हो सकता है, समझे? तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।